नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। ईरान में बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और खबर यह आ रही है कि खामेनेई कभी भी शहर छोड़कर भाग सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी चेतावनी जारी कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो विद्रोही हैं, जो बवाली हैं, वो लगातार खामेनेई के लिए तो नारेबाजी कर रहे हैं कि खामेनेई को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। इसके साथ ही साथ इस्लामिक शासन के खात्मे की भी जोरों शोरों से मांग की जा रही है। और एक जगह से तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं ईरान में, जहां सेना ने ही इन बवाल करने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ हाथ मिला लिया है। यानी सेना ही अब खामेनेई के खिलाफ खड़ी हो गई है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अभी तक तो खबरें आ रही थी खामेनेई को रास्ते से हटाना है, मुल्ला को भगाओ, मुल्ला को भगाओ, इस तरीके की नारेबाजी चल रही थी। लेकिन अब ये क्या, इस्लामिक शासन के खात्मे की बात जोरों शोरों से होने लगी है और सेना भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गई है। 3-4 मेजर डेवलपमेंट है, पहले वो मैं बता देता हूं। एक अब्दमान शहर है इराक के बॉर्डर के बिल्कुल पास में सटा हुआ। हाँ। उस शहर पर पूरी तरह विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। हाँ। प्रोटेस्टर्स का, प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। अब वहां पे पुलिस जो है उसने अपना हथियार डाल दिया और प्रोटेस्टर्स के साथ वो शामिल हो गई है। दूसरा एक नेराज शहर है वहां पे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड में बगावत की खबर है और वो नारे लगाते हुए देखे गए प्रदर्शनकारियों के साथ। मतलब वो रोक नहीं रहे, वो उन्हीं के साथ मिल गए और नारे लगा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर तेहरान है। तेहरान स्ट्रीट एक है वहां पे तेहरान में, उसका नाम बदलकर प्रदर्शनकारियों ने बाकायदा सब लगा दिया साइन बोर्ड, प्रेसिडेंट ट्रंप स्ट्रीट उसका नाम कर दिया। अच्छा, ट्रंप के नाम से जाना जाएगा वो इलाका? वो जो स्ट्रीट है, एक सड़क है, पहले तेहरान स्ट्रीट था, अब प्रेसिडेंट ट्रंप स्ट्रीट उसका नाम रखा गया है। बाकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है, एक रिपोर्ट है रॉयटर्स की, उसके अनुसार 1979 के पहले का जो झंडा था उसको तेहरान के नए झंडे के रूप में मान्यता दी गई है। फर्क कुछ नहीं है, फर्क जैसे भारत का तिरंगा जो रंग का है वही तेहरान का भी है। 1979 के पहले उसमें 2 शेर हुआ करते थे तलवार लेके, लेकिन 79 के बाद वहां इस्लामिक वर्स लिखा गया कुरान का। अच्छा। वो वर्स हटा के फिर से पहले वाला उसमें ऐड कर दिया गया है। ये प्रदर्शनकारियों की ओर से किया जाए जी। ये इस्लामिक शासन तो पुराने वक्त से चला आ रहा है ईरान में, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसे हटाने? पुराने वक्त से नहीं चला रहा है। हाँ। पुराने वक्त से नहीं चला रहा है। 1979 में वहां ये हुआ था इस्लामिक रिवॉल्यूशन। अच्छा। और 79 से लेकर 2025 तक ये अभी तो चल रहा है, तो मान ही सकते हैं कि अभी चल ही रहा है। वो ये चला है अयतुल्लाह खुमैनी का शासन। और अयतुल्लाह खुमैनी ने कुरान के द्वारा मुल्लाओं का शासन चलाया है और वहां बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इस्लाम को लेके। तो जो लोग हैं, देखिए 79 से लेके अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है, आज भी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने प्री इस्लाम शासन देखा है ईरान में। अच्छा। इससे पहले देखा है ना वो। और उस वक्त जो ईरान मॉडर्न हुआ करता था, तेहरान दुनिया के ट्रेड का सेंटर हुआ करता था। आज स्थिति यह है वहां की अर्थव्यवस्था की कि पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है कि 50% और गिर गया है उसकी मुद्रा। रियाल जो है कोलैप्स कर गया है और 50% जो एक डॉलर में 14 लाख मिल रहा था, अब और गिरा। मतलब कि आज आप ईरानियन मुद्रा लेके जाए तो कोई सामान नहीं मिलेगा, टोकरी में भर के भी जाएंगे तो नहीं वैल्यू रह गई। तो ये और इन्फ्लेशन बढ़ा है 350%। मतलब जो सामान 1 रुपए में मिल रहा था वो समझिए कि 350 रुपए मिल रहा है आज। ये स्थिति हुई है वहां। तो अब क्या है कि अब लोगों की मजबूरी है ये प्रदर्शन में शामिल होना। अगर नहीं बदलेगा तो मर जाओगे, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे जो छोटे मोटे दुकानदार थे, मैं एक शहर देख रहा था, बिल्कुल रिमोट एरिया में है, उस शहर का नाम मैं बताता हूं। उस शहर में किसान लोग भी अब आ गए हैं इस प्रोटेस्ट में सब। वो तो धीरे धीरे पूरा ईरान खड़ा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और अब तक मैं ये मान के चल रहा था कि ईरान की जो मौजूदा सरकार है किसी तरह इस आंदोलन को दबा देगी, लेकिन जो अब तस्वीरें आ रही हैं, जो विजुअल आ रहा है, उसे देखकर अब यही लगता है कि आई थिंक कि अयतुल्लाह खुमैनी को या तो भागना पड़ेगा
या फिर वहां गृह युद्ध होगा, तीसरा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ट्रंप भी तो एक्टिव नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा जाएगा तो सीधा एक्शन अमेरिका से होगा। बिल्कुल। और एलन मस्क ने घोषणा की है कि अच्छा, वो उन्होंने तो वेनेजुएला और ईरान दोनों के बारे में की है कि वहां जो ट्विटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना है सबका, वहां पैसे नहीं लगेंगे। ऐसा क्यों? और अपना स्टारलिंक सैटेलाइट वहां पे लगाया है ऊपर कि आप अगर इंटरनेट काट भी दे तो उनके स्टारलिंक से आप सोशल मीडिया से जुड़े रह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है सोशल मीडिया इज यूज्ड एज ए टूल फॉर रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरी आपस में एक दूसरे को मोबिलाइज करने के लिए, गैदर करने के लिए ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। अब समझ में आया 2 दिन पहले ट्रंप और एलन मस्क कैसे खुशी से हाथ वगैरह मिला रहे थे। तो यानी कि ये खेल होगा अब ईरान में, समझ लिया जाए। एक ईरानियन पुलिस ऑफिसर का मैं मैसेज देख रहा हूं, ये 6 घंटे पहले ये मैसेज आया है। हाँ। और वो कह रहा है, अंग्रेजी में है, उसका मैं हिंदी बता दूंगा। वो कह रहा है, डोंट लीव द स्ट्रीट्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वेरी सून वी विल ज्वाइन यू द पीपल एंड वी विल क्लींस द कंट्री फ्रॉम फिल्दी अयतुल्लाहs। ये पुलिस वाला का ये है। और वो बयान है, वो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों से वो अपील कर रहा है ये पुलिस वाला कि आप सड़कों से मत हटिए, मत छोड़िए, कुछ दिन बाद हम भी आपको ज्वाइन करने वाले हैं और हम अपने देश को इन अयतुल्लाह से साफ करेंगे। तो लोगों में इस हद तक नफरत हो गई है। अब इसका कारण आप कुछ भी कह सकते हैं, महंगाई भी कारण, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है कारण, एक कारण तो वो है, दूसरा बंदिशें ये कारण है, तीसरा सैंक्शंस, पंकज जी, चारों तरफ से प्रतिबंध। शासन तो कोई नया नहीं आया, काफी वक्त से चीजें चली आ रही हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सड़कों पर ये उबाल आया, इस्लामिक शासन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, खामेनेई के खिलाफ दुश्मनी पूरी दिखा दी? ऐसा अचानक क्या हुआ? और वो भी उस वक्त पर जब अमेरिका से लगातार पंगे चल रहे हैं ईरान के। नहीं, इसका तत्कालिक कारण है उनके मुद्रा का डिवैल्यूएशन। हाँ। अचानक उनके जैसे कि आप सोच रहे, 1 हफ्ता पहले तक 42,000 था, मतलब $1 बराबर 42,000 ईरानी मुद्रा, और 2 दिन बाद हो गया $1 बराबर 15 लाख ईरानी मुद्रा, और आज 50% और डिवैल्यूएशन हुआ है। तो इसके पीछे कारण क्या है? अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईरानी मुद्रा की कोई कीमत नहीं रही, डॉलर के मुकाबले कुछ नहीं रही, अब कोई उसको वैल्यू ही नहीं दे रहा। अब मान लिया कि एक ईरान का व्यापारी है, कोई सामान, मान लिया कि उदाहरण के तौर पे मैं रहा हूं, कश्मीर से सेब ले जा रहा है ईरान में, तो पहले क्या करता होगा कि वो मान लिया कि 5,000 ईरान की मुद्रा दिया और यहां से एक पेटी सेब लेके चला गया। अब वो ट्रक भर के भी लाएगा ना, फिर भी उसको एक पेटी सेब नसीब नहीं होगा। अच्छा, ये हालत हो गई है। पंकज जी, ये तो हालत हो गई है या फिर पर्दे के पीछे से खेल करवाकर करवाई गई है? अब ये तो हर किसी को पता है ना कि कौन करवा रहा है, हर किसी को पता है कि सैंक्शंस किसने लगाया। ये जो आप नक्शा दिखा रहे हैं अब्दमान शहर, आप इसका नक्शा को फिर से, मुझे लगता है कि वो एक बार रोकिएगा कभी, तो वो क्या इराक से सटा हुआ शहर है। मैंने ही आपको सबसे पहले बताया था कि कुर्द लड़ाके इराक से ईरान में घुस गए। अच्छा। और वो जमकर मारकाट बचाएंगे। और ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ये शहर को कब्जे में लिया है और वो आगे बढ़ते हैं। ये शहर, हाँ। अब देखिए, इराक है बगल में और ईरान है येलो कलर का। अब देखिए वो बॉर्डर पे वो शहर है, हमने बताया था ना 2 दिन पहले कि कुर्द लड़ाके जो हैं वो सब घुस गए हैं ईरान में, और वो ईरान की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में लड़ रहे हैं। तो मतलब इराक भी इसमें शामिल हो गया है खामेनेई के खिलाफ? इराक एज ए कंट्री शामिल नहीं हुआ है, लेकिन वहां के लड़ाके जो हैं, और हर किसी को पता है इन कुछ लड़ाकों को इतना हथियार, टैंक, गोला बारूद, मशीन गने कौन दे रहा है, पीछे से किसका फाइनेंशियल बैकअप। तो ये लड़ाई सिर्फ अब ये प्रदर्शनों तक नहीं रुकेगी, ये आर्म्ड मिलिशियाज वो जो आ रहे हैं ना वो लड़ेंगे अब अयतुल्लाह के सैनिकों के खिलाफ। तो एक तरफ पब्लिक का प्रेशर। एक सवाल और है कि मुस्लिम कंट्री है, शिया कंट्री है, मुस्लिम ही इस्लामिक शासन के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं? उन्हें तो ये सब चीजें पसंद आ रही थी ना अभी तक। इसका उत्तर यह है कि 2 साल पहले पहली रिपोर्ट आई कि ईरान में 13,000 मस्जिदें खाली हैं, कोई वहां नमाज पढ़ने नहीं आता। ऐसा क्यों? और अब ये बढ़कर 18,000 हो गई,
क्योंकि इस्लाम के नाम पे उन लोगों के साथ छल किया गया है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं ना, शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा, इस्लामी चूरन चाट के मदहोश हुए हैं कि इस्लाम के लिए कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। जब वो हटा पर्दा देखी तो इनको लगा कि हम तो बर्बाद हो गए, और इसीलिए उनको विरक्ति हो गई। जो मुल्ला कहेगा उसका मैं विरोध करूंगा। आपको पता है ना, ये बुरके के खिलाफ आंदोलन, नकाब के खिलाफ आंदोलन, इस्लाम, ये सब कुछ ईरान में हो रहा था। वो सब सिम्टम्स थे रोग के। अब वो रोग धीरे धीरे फूट के मवाद के रूप में बाहर आने लगा है। हाँ। देखिए, आदमी को जब तक धकेल रहे हैं वो धकला रहा है, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है कि उसकी पीठ दीवार से लग चुकी होती है। अब वो इससे और ज्यादा नहीं दबा सकते आप। और यहां लिटररी इस्लाम के नाम पे दबाया जा रहा था। इस्लाम वगैरह जो भी है लोगों के भले के लिए है, या फिर जब उनकी जिंदगी बेहतर होगी तभी वो मानेंगे। आप इस्लाम के नाम पे मेरी जिंदगी को नरक बना दोगे तो कब तक बर्दाश्त करेगा कोई भी? सही बात है। और ये जो अयतुल्लाह वगैरह है, ये सब बहुत पैसे वाले लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रेड महंगा हो गया तो। चलिए, तो अयातुल्ला के भागने का वक्त तो धीरे धीरे पास आ रहा है। जिस तरीके से सेना उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, वहां के पुलिस मैं बता रहा हूं, एक और अपडेट दे रहा हूं। ये रशिया भागने के चक्कर में है, क्योंकि असद भी रशिया भाग के गया था, सीरिया वाला। रशिया इन्हें शरण देगा? और कहां जाएंगे ये? और कौन देगा शरण? अगर भागेंगे तो कहां जाएंगे? वे यूरोप में जा नहीं सकते, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भाग के। रशिया के अलावा और विकल्प क्या है इनके पास? असद अपनी तमाम धन दौलत लेकर सीरिया वाला वहीं चला गया, ये भी अपना सारा कुछ समेटेंगे, सारे परिवार के साथ वहीं शिफ्ट होंगे। चलिए, खैर वो वक्त तो करीब आ ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, ईरान में बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और सीधा सीधा यहां प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है, खामेनेई को भगाओ और साथ ही साथ जो इस्लामिक शासन है उसे यहां पर पूरी तरह से खत्म करो। क्योंकि लोग तानाशाही से परेशान आ रहे हैं, लोग उस विद्रोह से परेशान आ रहे हैं जो सरकार के खिलाफ चल रहा है। अब ऐसे में महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था लगातार डाउन होती जा रही है, लोगों पर मार इसकी डबल पड़ रही है, और यही वजह है कि ईरान आज बुरी तरह जल रहा है। और फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।